हाँ बेटा देखो, आज अपने पढ़ रहे हैं 2.2 का प्रश्न संख्या 3। 2 प्रश्न अपने कर चुके हैं। अब ये कह रहा है बेटा सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, यानी ये जो मान है, ये निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद का मतलब बेटा ये जो बहुपद दे रखा है इसके शून्यक हैं। तो इसका मतलब है बेटा x की जगह ये मान रखो, और मान रखने पर अगर इसका मान 0 आता है तो ये इसका शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखो अपने x की जगह क्या रखना है बेटा, -1/3, ध्यान रख लेना। तो 3 इंटू -1/3 प्लस का 1, ये देखो बेटा 3 एकम 3 कट गया, देखो ये माइनस का 1 प्लस का 1, एक में से एक गया 0, 0 आ गया। देखो तो हम लिख देंगे कि x बराबर -1/3 पर शून्यक है। ठीक है बेटा, ये बहुपद है, वो x बराबर पर शून्यक है, क्योंकि बेटा देखो इसका मान रखने पर मान 0 आ गया। अब ये का यही तरीका देखते हैं दूसरे पर। देखो p, अब x की जगह क्या रखना है बेटा, 4/5। तो रखते हैं, देखो 4/5, 5 इंटू एक्स की जगह रखा 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कट गया। देखो बेटा 4 एकम 4 माइनस पाई, देखो मान 0 नहीं आया, तो हम लिख देंगे ये x बराबर, ठीक है ना बेटा, पर शून्यक नहीं है, यानी बहुपद का ये शून्यक नहीं होगा बेटा, ये x बराबर 4/5 पर शून्यक नहीं है। अब इसमें देखो बेटा तीसरा प्रश्न, px, दो मान आ गए, देखो दो ब्रैकेट है और यहाँ पर मान भी दो आ गए। देखो दो मान आ गए, एक बेटा -1 है, तो पहले अपने -1 रखते हैं। देखो तो -1 प्लस 1 इंटू -1 -2, ये बेटा आ गया 0, ये हो गया -3, दोनों देखो समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं, 0, तो x बराबर -1 पर शून्यक है, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि इसका मान क्या आ गया, देखो 0। अब बेटा x बराबर 2 रखते हैं, देखो x की जगह 2 रखते हैं, तो बेटा देखना 2 + 1, 2 - 2, 3 इंटू 0, देखो 2 में से 2 गया, तो किसी भी संख्या को 0 से 0, तो x बराबर 2 पर शून्यक है, ऐसे करेंगे बेटा। कहने का मतलब है कि x का मान इसमें रखेंगे, अगर मान 0 आता है तो शून्यक है और अन्यथा नहीं है। अब देखना बेटा एक प्रश्न और है, देखो एक वर्गमूल वाला है बेटा, उसको जरूर देखें। तो वो प्रश्न देखो क्या है, देखना प्रश्न है बेटा, देखो 7वां, देखो बेटा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। px बराबर 3x² प्लस का 1 माइनस का 1 है बेटा, और x बराबर अपने को दो मान रखने हैं। देखो पहले -1/3 रखना है और 1 रखना है बेटा 2/3। पहले माइनस वाला रखते हैं, देखो -1/3 बराबर 3 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर -1, ध्यान रखना बेटा 3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 माइनस का 1, ध्यान देना भाई, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और वर्गमूल 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा, और माइनस का 1, 3 से 3 कट गया बेटा, 1 - 1 बराबर 0। अतः
x बराबर -1/3 पर क्या होगा बेटा, इसका मान शून्य है, ध्यान रखना ये चीज। अब दूसरा देखते हैं बेटा, कौन सा है, p बराबर 2/3 पर देखते हैं। देखो 2/3 पर देखते हैं बेटा, p बराबर 2/3। तो देखो बेटा 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर -1, 3 इंटू स्क्वायर है बेटा, 2 बार लिख लीजिए, -1। अब देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, √3 √3 3 -1, और 3 के पहाड़े में देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 -1, 4 में से 1 गया देखो 3। अतः x बराबर 2/3 पर शून्य नहीं है। तो आपको ऐसे करना है बेटा, प्रश्नों को ध्यान रख लेना। तो जो भी आपको सामने मान दिए गए हैं, इन मानों को इस x की जगह रखो और मान रखकर हल करो। अगर बेटा मान 0 आ जाता है तो शून्य है, और 0 नहीं आवे तो शून्य नहीं है। उसके बाद में देखिए बेटा चौथा प्रश्न, इसके बाद में इसी का चौथा प्रश्न देखो, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान दे दिए और इसको देख लें, और इसी के साथ अपनी 2.2 खत्म हो जाएगी, ध्यान रखना। तो देखो प्रश्न है बेटा, अपने को प्रत्येक स्थिति में बहुपद की, क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करो। शून्य ज्ञात करो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। पहला प्रश्न है px बराबर x -5, पहले +5 है, और दूसरा है बेटा px बराबर x -5। तीसरा है px बराबर 2x + 5। एक है बेटा पांचवा px बराबर 3x, और एक और लेता हूं बेटा सातवां px बराबर cx + d। ये देखो, तो ये प्रश्न है बेटा अपने, देखें तो क्या करना है कि जो सामने मान दिया गया उसको 0 के बराबर कर दो। किसी का भी शून्य ज्ञात करना है तो ये जो सामने मान दे रखा है px के बहुपद के सामने, तो ये बेटा जो मान दे रखा है इसको 0 के बराबर करके x का मान निकाल लो, वही शून्य होगा। तो x बराबर बेटा प्लस का क्या हो जाएगा, -5। ध्यान रखो प्लस है, उधर जाएगी तो माइनस, पक्षांतरण करने पर निशान चेंज होता है। अब यहाँ पर भी बेटा इसको 0 के बराबर कर लो, तो x बराबर माइनस है बेटा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर 5। यानी x का मान यहाँ रखो तो इसका मान 0 आएगा, वही शून्य है। अब यहाँ पर देखो बेटा इसको 0 करो, 2x + 5 बराबर 0, 2x बराबर प्लस का हो जाएगा माइनस, x बराबर गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है बेटा, भाग में, शाबाश भाग में, ये देखो ऐसे। और इसमें भी देखो बेटा 3x है बराबर में 0, गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, x बराबर, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं 0 आता है। यहाँ पर भी देखो अब cx है तो जो है वो देखो बेटा, cx बराबर +d, उधर जाएगा -d, और इसके बाद देखो बेटा यहाँ x बराबर -d, और गुणा वाली कहाँ जाएगी, भाग में, तो ये उत्तर आएंगे। तो कभी भी शून्य ज्ञात करना है तो जो मान देगा उसको 0 करके बेटा x का मान निकाल लो, समीकरण की तरह अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेना।